ओम शांति 15/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है। दुख लेना और दुख देना ये बहुत बड़ी गफलत है, तो ये नहीं करनी है, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? उत्तर, बाप की आस है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। तो वो पुरुषार्थ है अपने को आत्मा महसूस करना भ्रिकुटी के मध्य में, इसी स्थिति में कार्य करना, हर कार्य कि मैं आत्मा करा रही हूँ, दैय अभिमानी स्थिति में रहना। तो ये है सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि ये हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है। इसको गोल्डन एज कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं, दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, शादी से पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं, पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरे बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रिकुटी के बीच में शिव बाबा है। कौन से रथ के? ब्रह्मा बाबा के। वह वर प्योर है, उनकी यही आस रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं, माँ में कम याद कर प्योर हो जाएं। आत्मा को याद करना है, आत्मा को याद करना है, बाप को। आत्मा को किसको याद करना है? बाबा को। बाबा भी क्या है? परमात्मा। बाप भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तुम बच्चे भी बाप को देख समझते हो पवित्र बन जाएं, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहाँ जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। इसलिए यहाँ स्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है, काल आत्मा का यह तख्त है। अकाल आत्मा, इसे काल खा नहीं सकता, तो तख्त क्या है? ये शरीर है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। शिव बाबा के बच्चे हम तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है, तो तख्त भी तमो प्रधान है। आत्मा हमारी तमो प्रधान हो गया तो ये तख्त भी तमो प्रधान हो गया है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं, आत्मा पवित्र बन ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। माया ऐसी है जो भुला देती है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। चित्र भी सामने है। जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर।
तो करने हैं, चित्र भी सामने है। तुम जानते हो हमको ये बनना है, तो हमें गुण धारण करने हैं और हमें ऐसा बनना है। बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है मनुष्य से देवता, किए करत लागी न वार। अर्थात परमात्मा आकर ऐसे कर्म सिखलाते हैं मनुष्य को कि मनुष्य देवता बन जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। ये बातें भक्त लोग नहीं जानते हैं। बाबा के बच्चे ये बात जानते हैं कि परमात्मा आकर ऐसा कर्म सिखलाता है, जब मनुष्य देवता बन जाता है। भक्त लोग ये बात नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके, जब तक बाबा की श्रीमत न ले, पहचाना नहीं, तब तक कुछ समझ ना सके। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। तो जो श्रीमत पर चलेगा उसी को समझ पे आएगी, और वो श्रीमत पर बाबा को याद करते करते क्या बन जाएगा? लक्ष्मी नारायण। यह आज से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? किसी को पता नहीं है वे क्यों काला बनाया है। क्यों? क्योंकि वो तमो प्रधान बन जाते हैं, तो इसलिए काला बनाया हुआ है। बात कितनी छोटी है, बाबा समझाते हैं। शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है प्रजा। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते हैं तो पाप कटते नहीं हैं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाबा आए हुए हैं तो माया भी सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं यही युद्ध है, माया तंग करती है तो यही युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनके पाँव भारत में ही आते हैं, ऐसे भी नहीं है भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। ज़रूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा को याद भी करना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, सुख देना ये क्या है? दैवी गुण। तो किसी को दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि ये दैवी गुण है। सुख देना दैवी गुण है तो दैवी गुण धारण करने हैं। अब दुख देने वाले, क्योंकि ये दैवी गुण नहीं है, तो इसलिए अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता है तो अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है। यह जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। बाबा कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुमको आप समान बनाता हूँ, टीचर आप समान बनाएंगे ना। सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला बुलाते भी हैं। तो बाबा क्या बनाएंगे? लक्ष्मी नारायण। जैसे डॉक्टर बनाएगा, ये सर्जन बनाएगा। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। अभी आत्मा में अलॉय पड़ा है, उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनाते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का, यह भी जानते हो।
ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं। अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं हैं, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर देवता समझते हैं, वास्तव में नदियाँ जो बहती है वह तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती है। नदियाँ जो है वो रहेगी, वो कभी विनाश को नहीं पाती है। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते थे। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं। वहाँ तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई है जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं, यह भी भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। तो माया से विजय बनने के लिए बाबा को याद करना है। जितना बाबा को याद करेगा उतना हम उस पर जीत पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। उन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। तो ब्रह्मा बाबा क्या है? दलाल है। वो हमारी सगाई कराते हैं शिव बाबा से, मिलाते हैं शिव बाबा से। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। शरीर लेते हैं शिव बाबा तो ये दलाल हुआ। फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो, शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं। यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल भूतों को साक्षात्कार होंगे, फिर अंदर खाता रहेगा। अभी अगर नहीं पाप करेंगे तो वो बाबा साक्षात्कार करेंगे, फिर अंदर खाएगा। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, और ये भी साक्षात्कार करेंगे, क्या बनेंगे। अगर छोटी पोजीशन बनेंगी तो फिर अंदर दिल खाएगा, आए और पुरुषार्थ कर लेते तो ये बन जाते। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे। अब टाइम बहुत रहा है, अब इन आंखों से हम क्या देखेंगे? विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आंखों से भी बहुत देखेंगे। बहुतों को बैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। अभी क्या है? रियल है, भक्ति में क्या है? फिर रियल नहीं है, नकली है, इमिटेशन है। सिर्फ साक्षात किया बना थोड़ी। भक्ति में भी साक्षात्कार होते हैं पर बनते नहीं हैं। अभी जो हमें साक्षात्कार हो रहे हैं वो हम बनेंगे प्रैक्टिकल में, तो हम उसके पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या है? इमिटेशन है। तुम तो बनते हो जो साक्षात्कार किया है, फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते हैं। भाई खून करेंगे, दो हाथ से ताली बजेगी ना। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को वह समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। कमाई बहुत कमाई हुई ना, क्यों किया अलग? भाई बारूद बिके। लड़ाया क्यों? भाई बारूद बिके। तो कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास। उसमें न मनुष्य की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे स्थापना तो ज़रूर होनी है, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता है ये काम कटारी न चलाओ, काम को जीतने से जगत जीत बनना है। काम कटारी नहीं चलानी है, विकार में नहीं जाना है।
काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तीर लगेगा ज़रूर। इतना हम बाबा की याद में रहेंगे, बताते रहेंगे तो तीर ज़रूर लगेगा। अच्छा, और आखिर में विनाश के समय तो ज़रूर ही लगेगा, सब मानेंगे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकालना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में अगर हर सेकंड हमें सुखमय स्थिति का अनुभव करना है तो संपूर्ण पवित्र बनना है। तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है, तो अब हमें संपूर्ण पवित्र आत्मा बन जाएंगे। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख शांति का अनुभव कराती है। हमें दुख शांति क्यों अनुभव होती है? क्योंकि अंदर अपवित्रता है। और पवित्रता क्या है? जननी है तो वह सुख का अनुभव करवाएगी। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख का अनुभव नहीं होगा। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। पवित्र आत्माएं क्या करेगी? मास्टर सुख करता बनकर दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। आज का स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही वेद की वैराग्य वृत्ति है। साधनों का प्रयोग करना है कि हमारी साधना बढ़े, लेकिन उनसे डिटैच हो। यही क्या है? वेद की वैराग्य वृत्ति है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।